देखिए, अब हम दूसरे मेथड शॉर्टकट मेथड पे चलते हैं। जो एनोवा टेबल में अगर डेटा बड़ा हो और कम समय में अगर मुझे उसको सॉल्व करना हो तो हम शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं। मेथड को सेम उसी तरीके से यूज करेंगे जैसे हम डायरेक्ट मेथड पे यूज करते थे, थोड़ी सी चेंजेस है। पहला काम तो होता है मेरा नल हाइपोथेसिस को फ्रेम करना। वो सबसे पहले फ्रेम करेंगे। नल हाइपोथेसिस को फ्रेम करना इसमें नहीं था, फिर भी सबसे पहले फ्रेम करेंगे और उसमें हम लिखेंगे जो भी है, सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। क्योंकि कैलकुलेशन का प्रोसेस जो होता है वो ये है कि सबसे पहले हम जितने भी सैंपल्स हैं उनके टोटल को सम करते हैं, मतलब टी निकालते हैं, इसके सैंपल्स के टोटल को टी से डिनोट करते हैं। समेशन x1 मतलब x1 का टोटल, x2 का टोटल, जो वेराइटीज या वेरिएबल्स जो दिए गए हैं x1 x2 x3 और अप टू xn या xk जहां तक दिए गए हैं उन सब का के टोटल को हम टी से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम इससे फिर इसका टोटल सम स्क्वायर निकालते हैं, यानी हम इसको टी स्क्वायर कहते हैं, तो टी स्क्वायर निकालते हैं। वो हम इसमें करते हैं जैसे हमारा टोटल का स्क्वायर, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, इस तरीके से हम इनके टोटल सम का स्क्वायर करते जाते हैं। अब इस टोटल सम को स्क्वायर करने के बाद हम निकालते हैं ये, जिसको कहते हैं आप या तो कह लीजिए करेक्शन फैक्टर। पीछे हमने आपको दिखाया था, अगर आपको नहीं याद है तो CF का फुल फॉर्म होता है वेयर CF इज इक्वल्स टू करेक्शन फैक्टर। ये सब में से घटेगा, इसी कारण से इसको हम करेक्शन फैक्टर कहते हैं। टी स्क्वायर ऑफ डिवाइडेड बाई n, इसको कहते हैं करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला यही है। अब हम इसके बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर का टोटल, तो जितने स्क्वायर्स हैं उनके टोटल करेंगे, उसमें से करेक्शन फैक्टर को घटा लेंगे। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल से मुझे निकालना है तो हर सैंपल से सम ऑफ स्क्वायर को भाग देते जाएंगे। सम ऑफ x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1, सम ऑफ x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2, सम ऑफ x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n3, प्लस इस तरीके से करते जाएंगे अप टू xk डिवाइडेड बाय xk का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई nk माइनस टी स्क्वायर अपॉन n। तो ये आपका बिटवीन सैंपल हो गया। और विदिन सैंपल जब निकालना हो तो SST माइनस SSB, मतलब सम ऑफ स्क्वायर टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से जब हम अगर बिटवीन सैंपल को घटा लेंगे तो हमारा विदिन सैंपल आ जाएगा। एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन भी उसी तरीके से करते हैं जैसे पहले करते थे। मतलब वैल्यू ज्यादा या कम होना, सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट का बताना, ठीक है। सेम जैसा हम डायरेक्ट मेथड में करते थे वैसा इनडायरेक्ट मेथड में करेंगे। इस चीज को समझने के लिए, यानी इनडायरेक्ट मेथड में किस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है, इसके लिए हमने एक छोटा सा सवाल ले रखा है। एक सवाल है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द यील्ड्स ऑफ 4 प्लॉट्स ईच ऑफ 4 varieties of rice applying the shortcut method of analysis of variance. Find out the variety differences are significant or not. अब हमको फाइंड आउट करना है, इसमें 4 एंड्स हैं, 4 तरह के उत्पाद हैं और 4 तरह की वेराइटी है। बताना है कि ये डिफरेंसेस हमारे सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है H0 को फ्रेम करना। तो आप H0 फ्रेम कर लीजिए। देयर इज नो डिफरेंस, H0 मैंने फ्रेम कर लिया, नो डिफरेंस इन बिटवीन दीज वेराइटीज। या हम इस तरीके से कर लें कि वेराइटीज के डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट
नहीं, H0 हो गया। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पहला काम है कि मुझे टोटल ऑफ सम करना है। तो देखिए ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में एक सीडी करके टोटल दिया गया है। इसको अगर मैं x1 मान लूं, इसको अगर मैं x2 मान लूं, इसको मैं अगर x3 मान लूं और इसको मैं अगर x4 मान लूं, तो हमारा काम हो जाएगा। इसका टोटल यानी सम ऑफ x1, सम ऑफ x2, सम ऑफ x3 और सम ऑफ x4। कहने का मतलब है कि t हमारा गिवन है, तो t इक्वल टू हम लिख सकते हैं 36 प्लस 40, 36 प्लस 40 प्लस 48 प्लस 52। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। इन सबको जोड़िए, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 176। पहला स्टेप तो मेरा पूरा हो गया, t का मान हमने निकाल लिया। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द आइटम्स, मैं यहीं पे स्क्वायर कर रहा हूं आइटम्स का, यानी x1 का स्क्वायर करो, 64, 100, 100, 64। तो इस तरीके से 64, 64, 128, 128 और 200, 3 to 8 हमारा हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया 3 to 8। पहला तो x1 का हो गया 3 to 8। इसी तरीके से करने चले तो x2 का स्क्वायर मैं यहीं पे निकाल रहा हूं। x2 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 1 to 1, 64, 1 to 1, तो 1 to 1 हो जाएगा आपके पास 242, 6, 346 और तो ये हो जाएगा आपके पास x2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 406 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 406। हाँ, 406 हो गया। अब ये 406 हो गया। अब इसका करने चलो 14 का, तो 14 का करूंगा स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 196। x3 तो किया ही नहीं, तो पहले मैं x3 का करूं। x3 का करूंगा तो हो जाएगा 16 का स्क्वायर, यानी x3 का स्क्वायर में x3 का स्क्वायर लिखूंगा तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 246, ये आ गया 246, 144। फिर हम 14 का करेंगे तो 14 का होता है 196 और ये इसका होता है 36। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल, अगर इसका समेशन करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा कितना कितना है, तो 246, 144, 380, 390, 490, इस तरीके से मेरा मिला के हो जाएगा ये 632। 2, 3, 4, 5, ठीक, 632। ये हमारा हो गया 632। अब हम किसका करें? 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, यानी x4 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 196, 100, 144 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 256 होता है। 246 नहीं 256 होता है। कैलकुलेशन तो सही किया है, 256 होता है। तो ये 16 का स्क्वायर हमारे पास 256 हो गया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 696। 696। अब हमारा दूसरा काम है कि स्क्वायर को जोड़ना, उसमें से करेक्शन फैक्टर को घटाना, यानी पहला काम है दूसरा हो जाएगा टोटल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स। तो
सबके स्क्वायर को हमने निकाल लिया। अब करेक्शन फैक्टर निकालें। तो करेक्शन फैक्टर के लिए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन चाहिए, यानी 176 का स्क्वायर। दूसरा हमारे पास करेक्शन फैक्टर निकालना है, तो 176 का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन हमारे पास कितना है? 1 2 3 4। 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4 8 हो गया, 8 6 यानी 6, तो 4 4 8 8 16। तो अगर हम 176 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 30976। 30976 डिवाइडेड बाई 16। 30976 डिवाइडेड बाई 16। इससे भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 1936, आ जाएगा 1936। दूसरा काम हो गया हमारा, हमने करेक्शन फैक्टर को निकाल लिया। करेक्शन फैक्टर को निकालने के बाद हमको एसएसटी निकालना है। एसएसटी में जितने स्क्वायर्स हैं उसको M1 से भाग देते जाना है, ठीक है। तो एसएसटी का मतलब होता है टोटल ऑफ सम स्क्वायर्स, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसएसटी। एसएसटी में सबकी वैल्यू रखते हैं समेशन x1 का होल स्क्वायर, यानी x1 कितना है हमारे पास 36 है, तो सॉरी 36 है, समेशन x1 का होल स्क्वायर एसएसटी के लिए, समेशन x1 स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, एसएस ये होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यानी एसएसटी के लिए केवल हमको करना होगा तो इसका 3 to 8 प्लस समेशन x2 का स्क्वायर 406 प्लस x3 का स्क्वायर 632 प्लस x4 का स्क्वायर 696। अब इन सबको जोड़ेंगे जब हम, और उसमें से हमको घटाना होगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर का हमारा सीधे आंसर आ गया है यहाँ पे 1936। मैं सीधे से लिख रहा हूं 1936, ठीक है। करेक्शन फैक्टर को घटाया जाता है, जो वैल्यू के काटे इससे बढ़िया इसको बार बार लिखने से इसी लिए 1936 घटा दें तो हो जाएगा 2062, हो जाएगा हमारा 2062 माइनस 1936। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 2 और 6। तो अब करेक्शन फैक्टर निकल गया। जब करेक्शन फैक्टर हमारा निकल गया है तब हम क्या कर सकते हैं कि अब इससे आगे एसएसबी निकालने चले। एसएसबी निकालने के लिए अब मुझे ऊपर ही आना पड़ेगा, लगता है यहीं पे सबका समेशन x1 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर। मैं थोड़ा सा यहां मिटा लूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं यहीं पे निकाल देता, बाद में एसएसबी के लिए मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। मुझे एसएसबी निकालना है, तो एसएसबी निकालने के लिए मुझे समेशन, देखिए दोनों में अंतर क्या है, समेशन x1 स्क्वायर, x1 के स्क्वायर का समेशन ये कहलाएगा, समेशन x1 का स्क्वायर ये कहलाएगा, और ये समेशन x का होल स्क्वायर। तो समेशन x1 का होल स्क्वायर ये वाला होगा, यानी लिखेंगे 36 और 36 फैक्टर कितने हैं 4 फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर करेंगे। प्लस में अब दूसरे वाले सैंपल का कितना है 40 है, और इसके डिवाइड बाई 4 करेंगे, 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 3 में हमारे पास कितना है 48 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस में लिखेंगे चौथे में कितना है 52 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 36
सब में 4 है तो चाहे तो 1/4 सीधे सीधे निकाल लीजिए। 1/4 निकालेंगे, सब में कॉमन है और इसमें से t²/n भी घटाना है, याद रखिएगा। ये वैल्यू पूरी है और इसमें से 1936 है, -1936 लिख देता हूं मैं। और इक्वल्स टू में 1/4 सब में कॉमन है, सब में से कॉमन कर लिया 1/4। अब इसके बाद हमने लिख दिया 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो मैंने लिखा 1296। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो गया, प्लस में 40 का स्क्वायर कर रहा है तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, प्लस में 48 का स्क्वायर करना है। 48 का स्क्वायर होता है 2304, 2304 और प्लस में फिर 3 फैक्टर हो गया, चौथा फैक्टर है 52, तो 52 का होल स्क्वायर होता है 2704, तो मैंने लिखा 2704। इसको एक साथ कर लिया, माइनस में 1936 t²/n, उसकी वैल्यू हमने लिख ली। जब इसकी वैल्यू हमने लिख ली तो ये हो गया आपका 49, इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 49 नहीं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटू 1 2 2 3 5 2 7 7000, हाँ 7904। यहीं पे मैं लिखूं, एजुकेशन में लिख दिया यहां पे 1/4 इंटू 7904, ये तो यहां हो गया। और एक मेरे पास बचा हुआ है, माइनस में कर देंगे 1936 जो करेक्शन फैक्टर है, माइनस में 1936। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास आ जाएगा 1976। अगर इसे करेंगे तो ये कटेगा तो 1976, तो 1976 में से 36 जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 40। अब हम इसके नेक्स्ट वाले जिसको हमने मिटाया है वो वहां पे हम निकालते हैं SST माइनस SSB, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखते हैं SST सम ऑफ स्क्वायर विदिन सैंपल। अगर मुझे निकालना हो, मैं यहां आऊं सम ऑफ स्क्वायर विदिन सैंपल के लिए, तो सम ऑफ स्क्वायर विदिन सैंपल यहां पे अगर मैं निकालूं तो सम ऑफ स्क्वायर विदिन सैंपल, स्क्वायर विदिन सैंपल अगर मैं करूं तो इसको कहूंगा SSW, और SSW होता है SST माइनस SSB। SST आपके पास कितना आया है, तो SST आपकी वैल्यू यहां पे आई है 126 माइनस 40, तो हो जाएगा 86, आपका बचेगा 86। तो अब आपकी सबकी वैल्यू मिल गई है। अब आप इसको टेबल पर लिखेंगे। आइए टेबल भी बना दें ताकि इसमें भी हमें क्लियर हो जाए कि टेबल कैसे बनाते हैं, तब हम इसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन कर देंगे। हम ज्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे, फिर भी फोकस नहीं करेंगे, कहने का से कि यहाँ पे टेबल हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे बनाते थे, सेम वही तरीका है बिटवीन सैंपल एंड विदिन सैंपल। पहले तो वेरिएंसेस लिख देंगे, सोर्सेस के भीतर लिख देंगे बिटवीन सैंपल, और यहां लिख देंगे विदिन सैंपल, ये लिख दिया। अब बिटवीन सैंपल और विदिन सैंपल की वैल्यू कितनी कितनी आई है, तो आप देखिए विदिन सैंपल और बिटवीन सैंपल SSB और SST
टी आपकी कितनी आई है, एसएसबी आपके पास आई है 40, एसएसबी आई है 40 और बिटवीन सैंपल्स का, और आपके पास आया है 1 2 6 कितना है वो 86 आपके पास एसएसडब्ल्यू निकल है, आया है 86। तो ये इसको बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर, इसके ऊपर लिख लीजिएगा सम ऑफ स्क्वायर। अब इसके अलावा हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चले हैं -k और k-1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अगर करें तो बिटवीन सैंपल और विदिन सैंपल के लिए, यानी पहले करें k-1, तो k-1 में हमारे पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, 4 वेरिएबल है, सैंपल 4 है, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 निकलेंगे, तो यहां हो जाएगा 4 - 1 3, ये बिटवीन का हो गया। और विदिन सैंपल टोटल सैंपल कितने हैं 16 है, और 16 में से अगर मैं घटा लूं के मतलब साइज तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 12, 16 - 4 = 12। डिग्री ऑफ फ्रीडम आने के बाद अब हमारा क्या आएगा, अब हम इनके सीधे सीधे वेरिएंसेस समझ जाएंगे। तो वेरिएंसेस हमारे पास कितना होगा, वेरिएंस हमारा होगा, वेरिएंस हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 3 और 86 डिवाइडेड बाई 12, 86 डिवाइडेड बाई 12, 86 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा आपका 7.17, ये हो गया 7.17, ये 13 3 39, यानी हो जाएगा 13.33, तो इसकी वैल्यू आ गई 13.33। अब हम यहीं पे इस एफ रेशियो लिखते हैं, एफ रेशियो हमारे पास कैसे आता है, तो ये मैं यहां पे कर रहा हूं, ये हमारा आता है लार्जर अपॉन स्मॉलर, यानी 13.33 डिवाइडेड बाई 7.17, 13.33 डिवाइडेड बाई, या मैं वहीं पे कर दूं, चलिए ठीक है, डिवाइडेड बाई 7.17, तो इसकी वैल्यू हमारी जो आएगी वो होगी 1.86, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि 1.86। तो अब हमारे पास एफ रेशियो में वैल्यू 1.86 है। अगर 5% लेवल पे देखेंगे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, हम चले जाए देखने 3 और 12 पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.95, तो 5.95 से ये कम है, 5.95 हमारा आ जाएगा 5% लेवल पे, एफ की वैल्यू, एफ एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एफ एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 and 3 पे। तो हमारा इससे कम है, तो इसका आंसर हम इसको क्या कर सकते हैं, हेंस डिफरेंस ऑफ वैरायटी इज नॉट सिग्निफिकेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड को यूज करते हैं और उसका एनालिसिस टेबल बनाते हैं।